नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की मेहनत रंग लाई, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके लिए वो कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंची थी कि जब उसे 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट मिल चुके हैं, तब चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है। इसी बीच में अब चुनाव आयोग का फैसला आया है और आम आदमी पार्टी को उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। लेकिन टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों सारे दल राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितने तरह की पार्टियां होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। 3 दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति का राज्य पार्टी का दर्जा छीन गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। आखिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है? इसके लिए 3 आधार है। पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हो। दूसरा, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीट कम से कम 3 राज्यों में मिली हो। तीसरा आधार है कि पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं? राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर लेती है। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 1 प्रस्तावक की जरूरत होती है, अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों और निर्दलीयों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान 1 प्रति मुफ्त मिलती है। आपको बता दें कि भारत में कुल 2858 के आसपास राजनीतिक पार्टियां हैं जो 3 कैटेगरी में बटी हुई हैं। पहली कैटेगरी है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती है लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती है, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती है या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए होते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। भारत में ऐसी लगभग 2796 पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टी जिन्हें चुनाव आयोग ने राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया हो, भारत में ऐसी 59 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी जिन्हें चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया हो। तो ये है दलों की स्थिति, 3 कैटेगरी। और राष्ट्रीय पार्टी को सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई है। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि एक ही चुनाव चिन्ह पर वो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, उसका चुनाव चिन्ह कोई और नहीं ले सकता। सुना आपने, ये है राष्ट्रीय पार्टी बनने का क्राइटेरिया। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद स्टार प्रचारक से लेकर के चुनाव चिन्ह तक बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी संघर्ष कर रही थी कि जब हमने 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट हासिल कर लिया, 2 राज्यों में दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, तब आप हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने में क्यों देरी कर रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहा है और वहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो राज्य स्तर की पार्टी को नहीं मिलेगी। 12 अब उन्हें ये दर्जा मिल गया है। बहुत सारे दलों को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के खुश हो सकती है। रही एक बार देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।